नमस्ते लिब्रा, कैसे हैं आप? चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, आपकी ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। ये एक सामान्य रीडिंग है, केवल वही लें जो आपकी स्थिति से मेल खाए। और इसके अलावा यदि संभव हो, तो अपनी चंद्र राशि और अपनी लग्न राशि को भी देखें। आप जानते हैं कि वे मुख्य रीडिंग के संदेश के पूरक होते हैं। मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत फरिश्तों के संदेश से करूंगा, प्रकाश का संदेश, प्रेरणा का संकेत का, जो आपके अभिभावक फरिश्ते लिब्रा के लिए लेकर आए हैं। खैर, समृद्धि का एक संदेश, संचार और परिवर्तन या रूपांतरण का भी एक संदेश। खैर, रक्षक, ये फरिश्ता यहाँ, अभिभावक फरिश्ता जो करता है वो आपको ये गारंटी देना है कि आपकी सुरक्षा, जिसे कहा जाता है, क्षमा करें, आपकी समृद्धि सुरक्षित है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तुम्हें साफ बता रहा है कि सफलता अब लगभग तय है। यानी ये एक मजबूत संकेत है कि तुम्हारी कामयाबी निश्चित है और तुम सही राह पर हो। और ये खास तौर पर उन तुला राशियों के लिए भी हो सकता है जो किसी तरह के काम या परियोजना में आगे बढ़ रहे हैं और जिन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान कुछ मतभेद या असहमतियां झेली हैं, अपने बॉसों से, जिम्मेदार लोगों से, परियोजना के साथ काम करने वालों से, या फिर आप खुद बॉस की भूमिका में रहे हो या आप ही जिम्मेदार या प्रभारी रहे हो, है ना? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये उस चीज के बगल में है जो एक बहुत ही पौष्टिक बातचीत हो सकती है और जिसे अब ऐसी चीज के रूप में देखा जा सकता है जो आपको असहज करती है और जो आपको उस मामले, उस काम पर वो परिणाम या संतुलन नहीं देती है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, जल्द ही आपको एक बहुत ही समृद्ध लाभ दे। लेकिन ये हमें उस सफलता की भी गारंटी दे रहा है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, जो कि काम के संबंध में विशेष रूप से संचार से आ सकती है। वास्तव में आपके लिए एक ज्योतिषीय घटना है ना, जिसका इस सबसे लेना देना है और आपके जीवन के लिए कई चीजें संतुलित हो रही हैं, है ना? आप आर्थिक रूप से संतुलन की तलाश में हैं, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध की स्थिति में भी संतुलन की तलाश में हैं, जिसके साथ आप असंतुलन या असमानता में हैं। यानी आप उस व्यक्ति से अलग सोच रहे हैं या इसके विपरीत, और आप किसी चीज के लिए या किसी चीज के बारे में या कुछ कैसे करना है, कुछ कैसे विकसित करना है, इस पे सहमत नहीं हो पाए हैं। ये स्थिति बदल रही है और ये बहुत बड़े पैमाने पर बदल रही है और वो परिवर्तन अपरिहार्य है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि परिवर्तन उस स्थिति को संभव बनाता है जो आज आपको कुछ असुविधा पैदा कर रही हो, उसे सचमुच अतीत में छोड़ देना। यानी आप उस समस्या से छुटकारा पा लेते हैं, आप उस असुविधा से छुटकारा पा लेते हैं और वो बातचीत सबसे सामंजस्यपूर्ण तरीके से होती है, जहाँ कुछ हल किया जा सकता है। और न केवल आप उसी सामंजस्य के साथ काम करना शुरू कर पाते हैं या उस सामंजस्य के साथ जिसे आप चाहते हैं, संतुलन, प्रभावशीलता, प्रतिबद्धता, एक कार्य के प्रति जिम्मेदारी, बल्कि एक संबंध के मुद्दे पर भी, क्योंकि इसमें वो निहितार्थ होना बंद नहीं होता है। अभिभावक फरिश्ते भी हर तरह से आपकी रक्षा करते हैं और वो सब कुछ जो आप देखते हैं कि इस समय आपके पास असंतुलित है और आपके लिए इसका मतलब एक बेचैनी है, वे उसे ठीक कर रहे होंगे और आपको सबसे अच्छी संभावना दे रहे होंगे कि ये परिवर्तनकारी तरीके से प्रवाहित हो। इसलिए जो आपको असहज करता है, जो आपको परेशान करता है, जिसका अब कोई मतलब नहीं है, वो सचमुच अतीत में रह जाता है और रूपांतरित हो जाता है। आपके लिए इस असुविधा से मुक्त महसूस करना एक वास्तविक चुनौती होगी। आपके अभिभावक फरिश्ते आपको ऊपर उठाने और अतीत की असहज स्थितियों से मुक्त करने में आपकी मदद कर रहे हैं। इसका एक अंत है, या एक स्थिति का अंत है, जो स्वचालित रूप से एक नई नवीनीकरण की शुरुआत की घोषणा करता है। तुला के लिए एक नई शुरुआत जो उसे अलग जीवन तक पहुंच देगी। ऐसा जीवन जहां उसकी समृद्धि सुनिश्चित होगी और ऐसा जीवन जहां उसके लिए किसी अहम व्यक्ति के साथ एक समझौता भी पक्का होगा। तो यहाँ ये दूसरे तरीके से सोचने के बारे में भी बात कर रहा है ताकि दूसरे तरीके से जिया जा सके, क्योंकि इसका भी बहुत महत्व है। इस सब के परिणाम के लिए बहुत प्रभाव है। इस स्थिति के सकारात्मक परिणाम के बारे में सोचना जो हम चाहते हैं। ये एक नई शुरुआत है जो आपको उस व्यक्ति के साथ विचारों के बीच या सामान्य परियोजनाओं के बीच संतुलन के मुद्दे तक पहुंचने की अनुमति देती है, क्योंकि एक फरिश्ते का कार्ड है जो आपकी समृद्धि की रक्षा करता है। और ये आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाता है जो महत्वपूर्ण पद भी संभाल सकता है,
एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, किसी चीज के लिए जिम्मेदारी से कार्यभार संभालना, या कि कोई व्यक्ति भी एक बंधन के संबंध में कुछ कार्यभार संभालने के लिए सहमत हो। छड़ियों का शूरवीर, जुनून, सक्रियता और गति की ऊर्जा है जो प्रेम या किसी निर्णय से जुड़ी खबर भी लाता है। इसीलिए वो असुविधा जो आप किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में महसूस कर रहे हो सकते हैं जो अनिर्णायक था, जो ये नहीं जानता था कि इस बंधन के साथ क्या करना है ना? ये अतीत में रह जाता है ना? और तुम भी इसे लेकर क्या करना है, ये तय कर रहे हो। क्योंकि भूलो मत, प्रेमियों का पत्ता जीवन के एक बहुत अहम फैसले की बात करता है, जहां तुम अपने मूल्य और अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, उसे भी काफी महत्व दे रहे हो। यदि आप समझते हैं कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से इस बातचीत के बाद आपके जीवन में जगह ले सकता है, अलग तरीके से कुछ का कार्यभार संभाल सकता है, तो आप उन मतभेदों को छोड़ पाएंगे जो आपके पास अतीत में थे और इस व्यक्ति को एक मौका दे पाएंगे। लेकिन दूसरा पक्ष भी है जहां लाइब्रा ये सोच या निर्णय ले सकता है कि वो इसका हकदार नहीं है, कि वो और अधिक चाहता है, कि वो कुछ अलग चाहता है और प्यार का एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव करता है। एक पूर्ण मिलन है जो आपके लिए नियत है, एक पूर्ण साझेदारी भी जो इस स्थान से आती है। इसलिए एक बातचीत है, एक इच्छा है, एक बहुत ही गहरी इच्छा जो लिब्रा को दूसरे व्यक्ति से जोड़ती है, जहां कुछ मूल्यों को साझा किया जाता है। तो जाहिर है, यहाँ जो कुछ भी तय किया जाएगा वो आपके लाभ के लिए होगा, लेकिन अंतिम शब्द आपका है। आप वैसे भी जल्दबाजी में बहुत त्वरित निर्णय लेंगे। आप प्राप्त करने के लिए भी खुले रहेंगे, उन सुझावों को प्राप्त करने के लिए जो आपको इस बातचीत में मिल सकते हैं, और आप किसी तरह इस व्यक्ति के दृष्टिकोण के साथ सहानुभूति रखेंगे। आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं उस तुला की बात कर रहा हूँ जो नौकरी की बातचीत या पहले बताई बात वाली स्थिति में है, तो उसके आसपास सक्रिय लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो किसी तरह उस ऊर्जा को भी रखते हैं कि आपको इसे हासिल करने के लिए बातचीत करने में मदद करें, जो इसे बहुत अपना भी महसूस करते हैं, है ना? चाहे वो उस व्यक्ति का हस्तक्षेप एक कर्मचारी के स्थान से हो और बॉस के स्थान से नहीं, और आप ही वो व्यक्ति हो जो इस स्थिति का निर्देशन कर रहे हैं। अब आपके पास एक बहुत मजबूत मेजर आर्काना कार्ड है जो द मैजिशियन का आर्काना है। ये हमसे बात कर रहा है कि आपके पास कुछ अनूठा बनाने, उसके लिए खुद को अलग दिखाने और उसे काम पर लगाने की क्षमता है, यानी कार्रवाई में शामिल होना, उस वास्तविकता को बनाना जिसे आप जीवन द्वारा प्रदान किए गए तत्वों के साथ चाहते हैं, यानी अतीत के मुद्दों पर काबू पाने के साथ, आने वाले सामंजस्य के साथ, स्थापित होने वाले संबंधों के साथ, उन बातचीत के ढांचे के साथ जिन्हें आप इस समाधान के अनुसार स्थापित करेंगे। निश्चित रूप से आप कुछ ऐसा प्रकट कर सकते हैं जो उत्कृष्टता का वो काम है, वो नौकरी जिसे आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या यहाँ आपकी आवाज बुलंद है, यानी आप वो हैं जिसके पास अंतिम शब्द है। क्योंकि हम ये न भूलें कि द मैजिशियन का शब्दों पर भी अधिकार है। तो अगर ये समझाने की बात है तो आप जान जाएंगे कि ये कैसे करना है। अगर ये मंत्रमुग्ध करने की बात है तो भी, अगर ये चुंबक की तरह आकर्षित करने की बात है तो भी, यानी आप अपने जीवन में वो सब कुछ ला सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है ताकि ऐसा हो। लेकिन इसके अलावा जो आपके पास पहले से है, चाहे वो कम से कम हो या आप समझते हैं कि ये कम से कम है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि आप इसके साथ प्रयास करते हैं तो आप जादू करेंगे और महान परिणाम प्राप्त करेंगे। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी रचनात्मक इच्छा शक्ति, आपकी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए निर्देशित होती है, इसलिए ये बहुत शक्तिशाली है। आपके हाथों में स्वर्ग की शक्ति है, इसके लिए काम करना होगा। एक व्यक्ति भी बदलाव लाने को दृढ़ है और उसे स्वीकारना या नहीं, ये साफ तौर पर तुम पर निर्भर करेगा। पर एक और व्यक्ति तुम्हारे दिल से जुड़ने को भी दृढ़ है, क्योंकि वहां कोई है, प्रेमियों के पत्ते के साथ, है ना? जो स्पष्ट रूप से हमसे आपके जीवन में बहुत ही विशेष तरीके से प्रकट होने की बात कर रहा है, और जो किसी तरह शायद आप बिना उम्मीद किए वो व्यक्ति प्रकट होता है, और आप ये नोटिस करना शुरू करते हैं कि वो व्यक्ति आपको उन कई मुद्दों में पूरक बनाता है जो आप एक पूरक में चाहते हैं। इसीलिए तुम अब ये भी महसूस कर रहे हो कि वो व्यक्ति जो शायद किसी और समय तुम्हारी नजर में आता ही नहीं और तुमसे अनदेखा रह जाता,
दरअसल तुम्हारे साथ तुम्हारी कल्पना से कहीं ज़्यादा समानताएँ रखता है, क्योंकि वहीं से आशीषें निकल रही हैं। यानी जो तुम्हारी चाहत से अलग है, उसी का तुम लाभ उठा रहे हो। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ तुम, अगर हम प्रेमी की बात करें, तो उस सीख का भी इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि जो तुम दूसरी व्यक्ति को देने वाले हो, उसके साथ बहुत संतुलित ढंग से जुड़ सको। यानी आपसी मूल्य साझा हो रहे हैं। तुला खुद को खोल रहा है और वो व्यक्ति भी खुलकर सामने आएगा। फिर वे ऐसे समय मिलेंगे जहां वे बनने वाले रिश्ते में साथ-साथ बहुत लाभ उठा सकेंगे। आइए देखते हैं कि मार्गदर्शक अब हमें क्या बताते हैं। खैर, हमें उसे छोड़ना होगा जो हमें बांधता है, मार्गदर्शक कहता है, और इसका संबंध ज्यादतियों से है, और वे सभी प्रकार की ज्यादतियां हैं। ये मार्गदर्शक चक्रीय स्थितियों में फंसे होने की भावना का प्रतिनिधित्व करता है, नहीं लूप में। कई बार वे खुद पर थोपे जाते हैं, और वे वही हैं जो हमें प्रगति करने से सीमित करते हैं, और कुछ अवसरों पर स्पष्ट रूप से देखने से। तुम्हारे लिए ये सोचने का पल होगा कि तुम्हें तुम्हारी अपनी जंजीरें रोक रही हैं, या बाहरी बंधन हैं जिन्हें तुम ही दखल देने की शक्ति दे रहे हो। इसलिए मृत्यु का पत्ता आया है अंततः, है ना? आप उन सभी ज्यादतियों या उन सभी सीमाओं या जंजीरों को छोड़ रहे हैं जो आपको बांधती थी, ताकि उनसे खुद को मुक्त करके, जाहिर है, उस खुशी या संतुष्टि के जीवन तक पहुंच सके। क्योंकि ये मुझे बताता है कि आप इसका सामना कर रहे हैं, आप उसे छोड़ रहे हैं जो आपको बांधता है, और आप उस शक्ति को याद करना शुरू करते हैं जो आपने उसे दी थी, है ना? वो शक्ति जो आपने उस स्थिति को दी थी, जिसने आपको कमजोर कर दिया। यानी तुम उससे ये छीन लेते हो, मैंने इसे शक्ति कैसे दी? तुम प्रतिक्रिया देते हो, मैंने इस बात को इतनी शक्ति कैसे दे दी? फिर ये मिटने लगता है, और तुम अपनी भीतरी शक्ति से फिर जुड़ते हो। अद्भुत पाठ, तुला। भरोसा रखो, संकल्प करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आ रहा है।